इसलिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए टॉयलेट गिफ्ट कर रहे हैं कि हमारी बेटी के नाम लिखा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्लोगन तो आपने काफी बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक पिता किसी स्कूल में जाकर ये कहे कि साहब ये टॉयलेट सीट लगवा लो, बस मेरी बिटिया को दाखिला दे दो। है ना थोड़ा अजीब, लेकिन ये हकीकत है। बस्ती के केलवाड़ी क्षेत्र से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक सरकारी सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में पिछले 67 सालों से बेटियों को दाखिला नहीं दिया जा रहा है। स्कूल प्रशासन महिला शौचालय न होने का हवाला देता रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह पास के प्राइवेट स्कूल को फायदा पहुंचाने की साजिश है। अपनी बेटी का भविष्य बचाने के लिए एक पिता साइकिल पर टॉयलेट सीट लेकर स्कूल पहुंचा, मगर इसके बावजूद जिम्मेदारों का दिल नहीं पसीजा। इसलिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए टॉयलेट गिफ्ट कर रहे हैं कि हमारी बेटी के नाम लिखा। देश में एक तरफ जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन बोले जाते हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या हम बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, क्या आगे बढ़ने दे रहे हैं। 21वीं सदी में आज ऐसे स्कूल भी मौजूद हैं जो पूरे सिस्टम की कलई खोल रहे हैं। एक और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मिशन शक्ति और केंद्र की मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने और भाषणों में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे स्लोगनों के जरिए उन्हें साक्षर बनाने का दावा करती नहीं थकती। वहीं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के कलवाड़ी क्षेत्र के एक स्कूल से बेटियों को जबरन शिक्षा से वंचित करने की एक ऐसी दास्तां सामने आई है जिसे सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि हम कैसे आधुनिक भारत में जी रहे हैं। दरअसल यहाँ के सरकारी स्कूल में पिछले 67 सालों से गरीब बेटियों के प्रवेश पर महज इसलिए नो एंट्री है क्योंकि इस स्कूल में बालिका शौचालय नहीं है। अब आप कहेंगे कि भला ये भी कोई बात है। दरअसल कॉलेज के प्रबंधक द्वारा मोटी कमाई के चक्कर में महिला शौचालय न होने का हवाला देकर उसकी आड़ में अपना प्राइवेट स्कूल चमकाया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला कलवाड़ी क्षेत्र में स्थित झिंकू लाल त्रिवेणी राम चौधरी इंटर कॉलेज का है, जहां स्कूल में पिछले 7 दशकों से बेटियों के दाखिले पर रोक है और ये कोई सरकारी फरमान नहीं बल्कि प्रबंधक जी के फरमान से हो रहा है। दरअसल प्रबंधक द्वारा स्कूल में महिला शौचालय न होने के बहाने की आड़ लेकर गरीब बेटियों को पिछले कई सालों से उनके दाखिले पर रोक लगा दी है और उसका कारण है प्रबंधक का खुद का प्राइवेट कॉलेज जो कि इस सरकारी स्कूल से ठीक बगल में है, जिस वजह से बेटियों को सरकारी कॉलेज में पढ़ने से रोककर उनसे मोटी फीस लेने के लिए एडमिशन नहीं लिया जाता। हैरानी की बात यह है कि इस संस्थान को साल 1997 में ही को-एड की सरकारी मान्यता मिली थी। सरकारी रिकॉर्ड में यह कॉलेज समान शिक्षा का केंद्र है, लेकिन धरातल पर सच्चाई ये है कि यहाँ की दहलीज लांघना किसी भी छात्रा के लिए नामुमकिन बना दिया गया है। ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस अघोषित प्रतिबंध के पीछे एक सोची समझी साजिश की बात बताई है। आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने पास ही में अपना एक निजी विद्यालय खोल रखा है। सरकारी इंटर कॉलेज में लड़कियों का दाखिला रोककर उन्हें निजी स्कूल में मोटी फीस देने पर मजबूर किया जाता है। जो बेटियां प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं भर पाती वे बीच में ही पढ़ाई छोड़ने को विवश हैं। ये सीधे तौर पर संविधान द्वारा दिया गया शिक्षा के अधिकार का हनन है। और ऐसा नहीं है कि इस सरकारी स्कूल में बालिका शौचालय नहीं है, ये भी देख लीजिए शौचालय है और वह भी अच्छा खासा, लेकिन प्रबंधक का आदेश है तो भला कोई इसे कैसे लांघ सकता है। स्थानीय छात्राओं की आप बीती सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। स्कूल में दाखिला लेने आई एक छात्रा ने बताया कि उसकी कई सहेलियों ने शिक्षा के लिए प्रबंधन तंत्र की मनमानी के चलते पढ़ाई छोड़ दी है। अभिभावक भी प्रबंधक के इस फरमान से परेशान हैं। खुद की बेटी का सरकारी स्कूल में दाखिला हो जाए इसके लिए एक पिता बकायदा साइकिल में एक टॉयलेट सीट बांधकर उसे लेकर विद्यालय पहुंच गया और विद्यालय के जिम्मेदारों को टॉयलेट सीट देकर उसकी बेटी के दाखिला कर लेने की गुहार लगाई, लेकिन स्कूल के जिम्मेदारों का दिल नहीं पसीजा। इतना सब करने के बाद भी पिता के हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी और ये सिर्फ इसलिए ताकि मोटी कमाई हो सके, इसलिए ऐसा फरमान जारी किया गया। लिहाजा गरीब छात्राएं पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। अब सवाल है कि क्या ये बेटियां जो पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं, क्या वो कभी स्कूल जा सकेंगी? पैसे के लालची इन जैसे स्कूल प्रबंधकों पर क्या कभी कोई कार्रवाई होगी? क्या सरकार तक इन बेटियों की फरमान कभी पहुंचेगी भी? क्या बस्ती जैसे क्षेत्रों की बेटियां पढ़ लिख कर सशक्त बन पाएंगी? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।